राधे राधे मित्रों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मित्रों मैं दीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मित्रों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों आज की वीडियो में देखिए, व्यक्ति कहता है महाराज जी से कि महाराज जी मेरी बीवी बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है तथा हमेशा मायके में ही रहती है और उसने अपने बच्चे को भी जब एक दिन का था तब से नहीं देखा है। बुआ जी ही बच्चे को पाल रही है और वो घर का कोई कार्य भी नहीं करती है, जिसकी वजह से मेरी नौकरी छूट गई है। मित्रों इस पर महाराज जी क्या कहते हैं, आओ चलो सुनते हैं वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं महाराज जी क्या समझाते हैं उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को। परेशान हूँ। कहाँ पत्नी आपकी? ये बैठी है। ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये बिहारी जी को भी पता होगी कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आराम से। बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जिन पाल नहीं पाती थी इसीलिए मैंने इन सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। ये बेटा है इसका। अच्छा बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ ये ससुर हर समय धमकियाँ देते हैं और मैके से भी धमकियाँ मिलती हैं और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। ये हमारा बिल्कुल कहना नहीं मानती और हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्या कहते हो ऐसा कि वो नहीं मानती? क्योंकि ये ना तो घर की है, बिछिया है, जेवरी है, तोड़ियां, मतलब ये कुछ भी नहीं पहनती हैं। अच्छा। और ना कोई कहना मानती है किसी का भी, लड़ती हैं आपसे? हमसे। अच्छा तो भैया बात कराओ पत्नी से। जो बात करो। हेलो गुरुजी। मैया राधे राधे। आपकी कोट आपकी बोलो क्यों लड़ती हो मैया इनसे? ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये बिहारी जी को भी पता होगी कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आराम से ये बताओ आप घर का कुछ काम करती हो या नहीं करती हो? जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उतना करती की बोल रहे बात करो मैया, थोड़ी सी बात कर लो। 11-12 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक बेटा है, वो भी नहीं पाला इन्होंने। फिर कौन पाला? हमारी मम्मी पाल रही है, इनकी दादी, बेटे की दादी, हमारी मम्मी। वो उसका पाल खुश रहती हैं ये बाहर घूमने में और ये बाहर की चीजें खाने, चाट पकौड़ी। अरे मैया बात कर लो, अपना पक्ष रखो। बात कर लो थोड़ी सी बात कर लो हमसे, हम बात कर लेंगे आपसे। खड़े हो जाइए मैया। अच्छा चलो बैठे कर लो। क्या नाम है आपका? बता दो। नाम तो बताओ जी। अनु। कहाँ से हो, जन्म कहाँ हुआ आपका? खड़े हो जाइए ना। चंदोसी। बेटे का नाम क्या है आपके? समक्ष पाठक। समक्ष। तो अभी आया है साथ में समक्ष जी। कहाँ है? दादी के पास। बोलो गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ। और मैं जो कह रही हूँ ना आपके सामने बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक एक सेकंड को नहीं सुधरी है और ना घर का काम करना। बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना, जितने काम होते हैं स्त्री के कोई काम नहीं करना है और बस लड़ाई हर समय। तो अब बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। आप इनके पति जो हैं ये झाड़ू पोंछा बर्तन घर की सफाई, और अब जॉब छूट गई क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा खाएगा, अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करा भैया से। करो। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ? कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ। बात
जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की मैं। मेरा नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य है वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना। सब जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं कर? इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ नहीं चली है। जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर से घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए, 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है। 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे, बात करो। इसके मैके की साइड होगी कहीं। गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मैके में मेरे मतलब मेरे चाचा ताऊ भी मैं सब मतलब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो मेरे मतलब अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर एक एक दिन रुक गए आप, है ना? जैसे मतलब एक ही जगह घर है, मतलब अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपको आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? बताओ। दोनों तरफ मतलब इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा, वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति बच्चों का ध्यान दो और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं मतलब इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती? त्योहार वहां जाओ, हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय। कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये है। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा, इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा हाँ। चलो समझ बताओ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब हाथ आगे। गुरुजी जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन इसको प्यार व्यार करता है, कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई है, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो हेलो। हाँ। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज मत